ऐसी कोई भी कोशिश जो मुसलमानों की मजहबी आजादी को कम करे, उनके हुकूक को छीन ले, उनको उनके मस्जिदों, मदरसों और खानकाहों और कब्रिस्तानों से महरूम करे, हमें कतई मंजूर नहीं है। आपके ये मंजूर नहीं है। सिर्फ मुसलमानों और बुद्धिस्टों पर नहीं रुकेगा। अगला नंबर ईसाइयों का, सिखों का और दीगर तिब्कात का भी एक एक करके आएगा। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। इस कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। जहां एक वक्त पर बॉर्डर पर बैठे किसानों ने केंद्र सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया था, जहां केंद्र सरकार को काले 3 कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था, जहां किसानों ने चाहा कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपने हक की आवाज के लिए झुकेंगे नहीं। गाजीपुर, टीकरी बॉर्डर, तमाम बॉर्डर पर किसान डटे रहे और किसानों के आंसुओं ने भारतीय जनता पार्टी को तोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी को मजबूरन किसानों के आगे घुटने टेकने पड़े। एक बार फिर से देश भर में एक बड़ा मुद्दा गर्मा चुका है। राजनीति में पक्षपात हो रहा है और इस बिल का विरोध देश भर में देखा जा रहा है। क्या एक बार फिर से केंद्र सरकार झुक जाएगा? क्या एक बार फिर से केंद्र सरकार को घुटनों पे आना पड़ेगा? वक्फ संशोधन विधेयक, वक्फ संशोधन बिल, वो बिल जिसे लोकसभा में पास करवाने की जद्दोजहद में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र मकसद बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस बिल को पास कराने का है। और इस बिल को पास कराने के लिए जहां मजबूरन एनडीए के सहयोगी दल बाहरी तौर पर बीजेपी का साथ देने के लिए सहमति, हामी भरते हुए नजर आते हैं, तो क्या वही चुनाव को देखते हुए यही दल, चाहे एलजेपीआर हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे हम हो, क्या उन्हें भारतीय जनता पार्टी से अब अपना रुख अलग करना पड़ेगा? क्योंकि एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है और इस बड़े कदम के तहत अब केंद्र सरकार को झुकाने के लिए मजबूर कर देंगे मुस्लिम संगठन। मुस्लिमों द्वारा भारी विरोध देश भर में वक्फ संशोधन विधेयक को पास होने से रोक देगा और अगर पास भी हो जाता है तो इसे कानूनी दायरे में देखा जाएगा। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए एक बड़ी चेतावनी केंद्र सरकार को दी गई कि अगर ये बिल पास हुआ तो इस बिल के पास होने के बाद देश भर में आंदोलन देखने को मिलेगा और ये आंदोलन की शुरुआत हम दिल्ली से ही करेंगे और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा और इसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी ही होगी। जहां मुस्लिम संगठनों द्वारा भारी चेतावनी दे दी गई है तो वहीं कोर्ट का रुख करने की भी बात की गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी चेतावनी दी गई। क्या कुछ कहा जा रहा है, आप भी सुनिए। पूरी मिल्लत इस्लामिया की आवाज होती है। हम हुकूमत हिंद को ये बता देना चाहते हैं कि हमने मुल्क की आजादी के मौके पर जहां ये फैसला किया था कि हम इसी मुल्क में रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं दफन होंगे, वहीं ये भी फैसला किया था कि हम इस मुल्क में मुकम्मल मजहबी आजादी और इस्लामी पहचान और इस्लामी शाइर के साथ रहेंगे। हम भी रहेंगे, हमारी मस्जिदें भी रहेंगी, मस्जिदों के मीनारे भी रहेंगे, मस्जिदों से अजानें भी होती रहेंगी। ये सरजमीन हिंद हमारे जबीनों के सजदे से क़यामत तक आरास्ता होती रहेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कहिए। हम किसी एक चीज से न कल दस्तबरदार हुए थे, न आज हो सकते हैं और न क़यामत तक इंशाअल्लाह दस्तबरदार होंगे। ऐसी कोई भी कोशिश जो मुसलमानों की मजहबी आजादी को कम करे, उनके हुकूक को छीन ले, उनको उनके मस्जिदों, मदरसों और खानकाहों
और कब्रिस्तानों से महरूम करे, हमें कतई मंजूर नहीं है। आपके ये मंजूर नहीं है। लिहाजा हम ये पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इस जालिमाना बिल को हुकूमत वापस ले। मोहतरम हजरात, इस मुल्क को हमने आजाद कराया। इस मुल्क में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले आजादी का नारा हम मुसलमानों ने दिया था। इस मुल्क को हमने, इस मुल्क की सरजमीन को अपने खून से सींचा है। इस मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराने में सबसे ज्यादा कुर्बानियां हमने दी हैं। जंग आजादी में हमारे आबा व अजदाद की गर्दनें कटी हैं। हमारे उलमा फांसी के कंधे पर, फांसी के झूले पर, फांसी के फंदे पर झूले हैं। उन्होंने इस मुल्क को आजाद कराने में अपनी जान का नजराना पेश किया। और आज हमारी कुर्बानियों की बदौलत जब इक़्तिदार तुमको मिला है, तुम हमसे वफादारी का सर्टिफिकेट मांगते हो। हमको इस मुल्क में गद्दार साबित किया जाता है। हमारे लिए इस मुल्क की सरजमीन को तंग किया जा रहा है। याद रहे, मुसलमानों ने हर दौर में जुल्म ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाई है। हमने किसी जालिमाना कानून को न अंग्रेजों के जमाने में बर्दाश्त किया था और कयामत तक कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अगर हुकूमत हिंद मुसलमानों को ताकत और हर दरमी से दबाने और झुकाने का ख्वाब देख रही है तो उसे इस ख्वाब से बाहर आ जाना चाहिए। हम इस मुल्क में न अपने साथ न इंसाफी को बर्दाश्त करेंगे, न मुल्क के किसी भी तबके और शहरी के खिलाफ बर्दाश्त करेंगे। जब भी इस तरह की कोशिश होगी, खा दलितों, आदिवासियों, सिखों के खिलाफ हो या क्रिश्चियन के खिलाफ हो या बुद्धिस्टों के खिलाफ हो या किसी भी तबके के खिलाफ हो, हम मुसलमान हमेशा जुल्म के खिलाफ लड़ने वालों में सबसे आगे रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारा वक्फ हमारा मजहबी मामला है, वक्फ हमारा दस्तूरी मामला है। वक्फ का हक हमें इस मुल्क का दस्तूर देता है। वक्फ का ताल्लुक मुसलमानों के दीन और मजहब से है। वक्फ को खत्म करना हमारे मजहब में खुली मुदाखलत है। वक्फ तरमीमी बिल हिंदुस्तानी आईन के खिलाफ है। इसलिए मैं मुसलमानों समेत तमाम हिंदुस्तान के शहरियों से कहना चाहता हूं कि यह मसला सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, यह हिंदुस्तान में जमहूरियत की बका का मसला है, सेकुलरिज्म और कौमी यकजहती का मसला है, आईन हिंद के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है, दस्तूर हिंद की बालादस्ती का मसला है, इंसाफ और जुल्म के दरमियान हक इंसाफ के परचम को बुलंद करने का मसला है। याद रखें कि अगर आज मुसलमान निशाने पर हैं तो कल ईसाई होंगे, परसों सिखों पर यह जुल्म होगा, उसके बाद दलित भी उसका शिकार होंगे, फिर बाकी सबका नंबर आएगा। अभी ताजा मिसाल आप देखें, हमने खबरों में पढ़ी है कि बिहार के बुद्ध गया में बुद्धिस्टों के बुद्ध विहार पर कब्जा कर लिया गया, जिसके खिलाफ बुद्धिस्ट मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। हम बुद्ध गया में बुद्धिस्टों के मुतालबे की तायीद करते हैं कि उनकी जगह और उनका मंदिर उनको वापस किया जाए। उनके मजहबी और मुकद्दस मुकाम पर कब्जा जुल्म और बर्बरियत है। हुकूमत का फरीजा है कि वो बुद्धिस्टों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। याद रहे कि ये मामला सिर्फ मुसलमानों और बुद्धिस्टों पर नहीं रुकेगा, अगला नंबर ईसाइयों का, सिखों का और दीगर तिब्कात का भी एक एक करके आएगा। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। इस कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। लिहाजा मेरी हिंदुस्तान के तमाम इंसाफ पसंद शहरियों से अपील है कि वो इस जुल्म पर खामोश तमाशाई न बने, मैदान में आए और हक व इंसाफ की लड़ाई में मुसलमानों का साथ दें। अगर तमाम लोग मुत्तहिद होकर
जुल्म का मुकाबला करते रहे तो किसी भी ताकत को इस मुल्क में हिंदुस्तान की आईन की खिलाफ वर्जी करने की हिम्मत नहीं होगी इंशाअल्लाह। मोहतरम हाजरीन, मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस प्लेटफार्म से उम्मत इस्लामिया हिंदिया के एहसासात को मरकज की गूंगी बहरी हुकूमत के कानों तक पहुंचाना चाहता हूं कि हम मुसलमानों को ये बिल कतअन मंजूर नहीं है, क्योंकि यह बिल मुसलमानों को उनके दस्तूरी हक से महरूम करता है। यह बिल मुसलमानों को उनकी इबादत से रोकता है। यह बिल मुसलमानों को उनकी मजहबी मकामात से महरूम करता है। यह बिल मुसलमानों पर जुल्म के रास्ते खोलता है। यह बिल सरासर आईन के, दस्तूर के और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। यह बिल मजहबी आज़ादी के खिलाफ है। यह बिल आईन के खिलाफ है। यह बिल अदल इंसाफ का गला घोंटने वाला है। यह बिल मुसलमानों के मजहबी तशख़्ख़ुस के खिलाफ है। मुसलमानों के मजहबी मकामात के इंतजाम में गैर मुस्लिमों को दाखिल करना ये सरासर ज्यादा। साफ कहा गया है कि ये संपत्तियां किसके दायरे में आती हैं? क्या वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को केंद्र सरकार हड़पना चाहती है? क्या वक्फ बोर्ड एक बहाना है? सिर्फ केंद्र सरकार अपना राज हर संगठन पर चाहती है। अब सीधे तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए कहा गया है कि हम इसका रुख कोर्ट में भी करेंगे, कोर्ट में एक याचिका दाखिल करेंगे और इंसाफ पाने की गुहार लगाएंगे। अब देखना होगा कि क्या केंद्र सरकार कोर्ट में फंस जाएगी, क्या वक्फ संशोधन विधेयक रुक जाएगा और कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई शुरू हो जाएगी। बड़ी चेतावनी तो दी गई है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या आसानी से पास हो पाएगा या किसानों के इस बिल की तरह ये भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।